हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी में हम जो वर्ग की बात कर रहे थे, ग्रुप्स की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको वर्ग फर्स्ट और सेकंड जो एस ब्लॉक के हैं, और उसके बाद में जो पी ब्लॉक है अपना, उस पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16 तक की हम है जो बात कर चुके हैं। उनमें मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हमें जो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर हमें किस तरीके से उन्हें कौन सी ट्रिक्स के साथ है जो याद करना है। आज मैं बात करने वाला हूं हेलोजन ग्रुप की, हेलोजन समूह की, कि हेलोजन समूह को किस तरीके से याद किया जाए और यहां से किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं हेलोजन ग्रुप की, और अपनी शानदार ट्रिक है आज की कि फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप कौन सा है? हेलोजन। और वर्ग संख्या कौन सा है? 17वां। वर्ग 17वां। ब्लॉक कौन सा रहेगा अपना? ब्लॉक रहेगा पी। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि हेलोजन समूह का वर्ग कौन सा है? वर्ग संख्या 17। हेलोजन समूह का ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक कौन सा याद रखना है हमें? ब्लॉक पी। देखना, फिर कल बाहर आई आंटी। 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 ये अपने 5 तत्व हैं हेलोजन्स के। किसके? 5 तत्व किसके हैं? हेलोजन्स के हैं जो 5 तत्व है। सबसे पहला रहेगा अपना फ्लोरीन, दूसरा रहेगा क्लोरीन, तीसरा रहेगा ब्रोमीन, चौथा रहेगा आयोडीन, और 5वां रहेगा एस्टेटिन। क्या रहेगा? एस्टेटिन। देखो, इन 5 तत्वों को जब मैं देखता हूं तो इनसे ऐसा लगता है, जैसे आयोडीन की बात की जाए कि अपने नमक में क्या होता है? आयोडीन की मात्रा होती है, वैसे ही नमक में सारे के सारे तत्व उपस्थित होते हैं। अगर मैं बात करूं कि हेलोजन्स क्यों नाम पड़ा, हेलोजन्स इनका नाम क्यों पड़ा? हेलो का मतलब होता है लवण। हेलो का मतलब क्या होता है? लवण। जिन्स का मतलब होता है उत्पन्न करना। मतलब कि ऐसे तत्व जो लवण उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। अर्थात लवण बनाने वाले या जिनसे साल्ट का निर्माण हो वो तत्व क्या कहलाएंगे? हेलोजन तत्व कहलाएंगे। वर्ग संख्या 17 के अंतर्गत जिन्हें है जो रखा गया है। और याद क्या रखना है कि ऐसे तत्व जो नमक या साल्ट बनाते हैं, जो साल्ट का निर्माण करते हैं, उन्हें हेलोजन कहा जाता है। और हेलोजन को वर्ग संख्या 17 में है जो रखा गया है। इसकी जो ट्रिक रहेगी अपनी, वो ट्रिक क्या है कि फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन। आंटी कब आई है बाहर? फिर आई है, काफी दिनों के बाद में आई है वापस से। तो इसकी है जो अपने ट्रिक बना ली, ये ट्रिक अपनी ये रही। अब देखना है किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबके अलग अलग बताऊंगा। जैसे सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्लोरीन की, कि फ्लोरीन से क्या क्या क्वेश्चन है जो पुटअप हो सकते हैं। देखना, फ्लोरीन से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अपना कि जो सबसे विद्युत ऋणता, या जिसे मैं कह सकता हूं कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता का मान सर्वाधिक किसका होगा? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? फ्लोरीन। वैसे तो सारे के सारे जो हेलोजन समीन सब की, अगर मैं आवर्त की बात करूं, जैसे अपने ये आवर्त है, आवर्त नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अपने आवर्त है। तो इन आवर्त की अगर बात को, प्रत्येक आवर्त में जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता का मान रहेगा, सबसे ज्यादा तो विद्युत ऋणात्मकता रहेगी, वो किनकी रहेगी? हेलोजन की रहेगी। किनकी रहेगी? चाहे किसी भी आवर्त की बात कर लो, अपने पास 7 आवर्त है और ये अपने पास 5 जो हेलोजन समूह है। इन सब के प्रत्येक आवर्त में, आवर्त नंबर 3 में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी है? ब्रोमीन की। आवर्त नंबर 2 में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी है? क्लोरीन की। आवर्त नंबर 1 में सर्वाधिक विद्युत ऋणता, 1 में तो चलो है ही नहीं, 1 में तो ये फ्लोरीन रहेगा, 2 में रहेगा, 3 में ये रहेगा, 4 में रहेगा, 5 में जो ये रहेगा। इस तरीके से अपनों को याद रखना। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? सर्वाधिक। फ्लोरीन के बाद विद्युत ऋणता किसकी रहेगी? क्लोरीन की रहेगी, बाद में ब्रोमीन की रहेगी, फिर क्या रहेगी? आयोडीन की रहेगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान सर्वाधिक है जो होता है, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन से क्वेश्चन क्या पुटअप है जो हो सकता है। देखना, क्लोरीन की खोज, इसकी भी बता देता हूं कि इसकी खोज किसने की थी? फ्लोरीन की खोज मॉइसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? मॉइसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस क्लोरीन की खोज पूछी गई थी। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? क्लोरीन के खोजकर्ता है सिल्ले नामक वैज्ञानिक। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन? सिल्ले नामक है जो वैज्ञानिक ने क्लोरीन की है जो खोज की थी। देखना, क्लोरीन का प्रयोग कहां किया जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने। बुझा हुआ
चूना। बुझा हुआ चूना का नाम सुना होगा, क्लोरीन जो मतलब कि जो जर्दा में मिलाया जाता है उस वो बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब मैं क्लोरीन के साथ करवाता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर, या मैं जिसे कह सकता हूं विरंजक चूर्ण। क्या कह सकता हूं, विरंजक चूर्ण है जो प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर कह सकता हूं, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अपना आंसर क्या था, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का है जो प्रयोग किया जाता है। और किसके साथ किया जाएगा, बुझे हुए चूने के साथ है जो किया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका है जो प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कपड़ों का रंग उड़ाने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग किया जाएगा, आंसर क्या रहेगा कि कपड़ों का रंग उड़ाने में क्लोरीन गैस का है जो प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि रोगाणुनाशक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अपना आंसर क्या रहेगा कि रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार का हैलोजन है, जो कि एक प्रकार का क्या है, हैलोजन है। याद क्या रखना है, क्लोरीन गैस का जो प्रयोग किया। दूसरा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी रहेगी, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी रहेगी, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रहेगी क्लोरीन की, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की रहेगी। उसके बाद में फ्लोरीन की, उसके बाद में ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या, ये मैंने पिछले वीडियो में है जो आपको बता दिया। अब आपको क्या याद रखना है, यहां से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन को हैलोजन समूह से, उन क्वेश्चनों को है जो याद रखना है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी रहेगी, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की रहेगी, सर्वाधिक क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या रहेगा, क्रम रहेगा। क्या रहेगा, क्रम है जो रहेगा। ठीक है। उसके बाद में बात आती है ब्रोमीन की। किसकी बात आएगी, ब्रोमीन की। बोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इस ब्रोमीन की खोज की थी। मैंने इनका रंग आपको नहीं बताया, देखो रंग भी बता देता हूं साथ में कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन जो गैस हैं, जो ये दोनों अपने पास है, जो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस है, ये हल्के पीले व हरे रंग की गैस है, हल्के पीले व हरे रंग की गैस है। कौन सी, फ्लोरीन व क्लोरीन हल्के पीले रंग की गैस है। ब्रोमीन ठोस है, ब्रोमीन ये तो दोनों क्या गैस है, ये द्रव है और ये क्या है, आयोडीन और स्टेटिन क्या है, ठोस है। ये ठोस है, ब्रोमीन क्या है, यहां पर ब्रोमीन क्या रहेगा अपने पास, ठोस रहेगा। ब्रोमीन क्या रहेगा, ठोस रहेगा। और ठोस भी किस प्रकार का, देखना यहां से क्वेश्चन पुट, बहुत बार क्वेश्चन पुटा ब्रोमीन का। एकमात्र धातु, ए धातु, एकमात्र ए धातु, एकमात्र नॉन मेटल ए धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र नॉन मेटल ए धातु जो किस अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में है, जो सॉरी ठोस नहीं, द्रव अवस्था में है जो पाई जाती है। कौन, ब्रोमीन, एकमात्र है। ठीक है। रंग कैसा रहेगा इसका, रंग रहेगा लाल भूरा, लाल व भूरा। रंग कैसा रहेगा ब्रोमीन का, लाल व भूरा। बोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, बोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कार्डिनल टेस्ट से प्रयोग किया जाता है। या अगर मैं कहूं तो ब्रोमीन का आपने सुना होगा कि जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी जो होती है, उस फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाएगा। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, चांदी, और ब्रोमीन का क्या है, दोनों मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ब्रोमीन क्या एक प्रकार का यहाँ पर द्रव है, जो एकमात्र द्रव है जो किसमें पाया जाता है, ए धातु है जो एकमात्र द्रव अवस्था में है जो पाया जाता है। ये किससे हो गया, ब्रोमीन। अब देखना आयोडीन से, आयोडीन तो नाम सुना होगा आपने कि नमक में किसकी मात्रा, आयोडीन की मात्रा भरपूर लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए वो भी आपको है जो पता होगा। आयोडीन आई से, आयोडीन को किससे डिनोट किया जाएगा, आई से जो डिनोट किया जाएगा। अब देखना आयोडीन, ठीक है। आयोडीन अपने शरीर के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि अपने शरीर में जो गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, गले में कौन सी ग्रंथि, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर अपने दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, एच आकार की, इस तरीके से, इस तरीके की होती है, इस तरीके की गले में ग्रंथि होती है, इसे थायराइड ग्रंथि नाम दिया गया। इस थायराइड ग्रंथि के लिए किसकी, आयोडीन की। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होगा। किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होगा। इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। अगर थायरोक्सिन हार्मोन को अगर ये आयोडीन नहीं मिलेगा तो अपने शरीर को हाशीमोटो का रोग हो जाएगा। या मैं कह सकता हूं अगर थायराइड ग्रंथि को प्रचुर मात्रा में आयोडीन नहीं मिलेगा तो अपना गला लटक जाएगा, अपना गला फूलकर लटक जाएगा, फूलकर लटक जाएगा, जिसे मैं कह सकता हूं गलगंड रोग, गलगंड, या कह सकता हूं घेंगा रोग, या कह सकता हूं उसे गोइटर रोग।
गोइटर रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घेंगा रोग में किसकी कमी हो जाएगी, गलगंड रोग में किसकी कमी हो जाती है, गोइटर रोग में किसकी कमी हो जाती है, तो आंसर क्या रहेगा कि गलगंड रोग में किसकी कमी हो जाएगी, आयोडीन की जो कमी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पुटअप हो सकता है कि जो लेमिनेरिया शैवाल है, कौन सा शैवाल, लेमिनेरिया शैवाल, इस लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा, लेमिनेरिया शैवाल। एक चीज तो पता है कि सारे के सारे जो भी मैं हेलोजन बता रहा हूं सारे समुद्र में पाए जाते हैं, सारे कहां पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो हेलोजन है वो कौन सा है, आयोडीन। सबसे नमक बनाया जाता है, ये नमक में इन सब की मात्रा होती है, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, आयोडीन की होती है। ये अपने शरीर के लिए दी बेस्ट भी है। दूसरी बात, अपने शरीर के लिए ब्रोमीन भी आवश्यक है, लेकिन ब्रोमीन को जब बाहर से शरीर त्वचा के अगर संपर्क में आ जाए तो अपनी त्वचा खराब हो जाती है, त्वचा वहां से क्या हो जाती है, गड़ जाती है ब्रोमीन की जो वजह से। एक क्वेश्चन मैं भूल गया, देखो क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन को डिक्कन विधि से प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि से, एग्जाम में पूछ लिया था कि क्लोरीन निर्माण की कौन सी विधि है, क्लोरीन निर्माण की डिक्कन विधि। कौन सी विधि, डिक्कन विधि, ठीक है। लेमिनेरिया शैवाल की मैं बात कर रहा था कि लेमिनेरिया शैवाल में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। एक प्रकार का समुद्री शैवाल है, कौन सा, समुद्री शैवाल है। ये शैवाल है जो अपने मतलब कि तालाब वगैरह, नाडी वगैरह में जो पाया जाता है, ये शैवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लेमिनेरिया शैवाल समुद्र में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक जो होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर जो घास होते हैं, समुद्र के अंदर जो घास होते हैं, उन घास में भी है जो इस आयोडीन की मात्रा प्रचुर होती है। तो वहां से उन घास से कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो उन घास को क्या होगा, जलाया जाएगा। घास को क्या होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो समुद्री घास होता है उनको जलाया जाता है, और जलाए जाने के बाद जो राख बचती है उस राख को क्या कहा जाता है, उस राख को कहा जाता है केल्प। राख को क्या कहा जाता है, उस राख को केल्प कहा जाता है, और इस केल्प से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इस केल्प से क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन है जो प्राप्त किया जाएगा। आयोडीन अपना है जो होगा, आयोडीन से इतने क्वेश्चन बनेंगे, ब्रोमीन, क्लोरीन से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब अपना अंतिम रहेगा एस्टेटिन से कौन कौन से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, एस्टेटिन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखना। एस्टेटिन से क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे भारी तत्व, लेकिन किसमें, अधातुओं में। ऐसा नहीं है कि सबसे भारी तत्व एस्टेटिन है, नहीं, अधातुओं की जब मैं बात करूंगा तो अधातुओं में सबसे भारी तत्व कौन सा रहेगा, अपना एस्टेटिन रहेगा। अधातुओं में सबसे भारी तत्व कौन सा रहेगा, एस्टेटिन है जो रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि जो एस्टेटिन होता है वो भूपरत पर या भूपरपट्टी पर, भूपरत या भूपरपट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, सबसे कम मात्रा में पाया जाने की भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एस्टेटिन। जो सबसे भारी है, सबसे भारी कौन सा, अधातुओं में सबसे भारी, अधातुओं में जो सबसे भारी कौन सा है, अधातुओं में सबसे भारी। तो ये थे अपने हैलोजन समूह जिनसे लवण की प्राप्ति होती है, जिनसे नमक बनाया जाता है, साल्ट। ऐसे तत्व जिनसे नमक का निर्माण किया जाए वो कौन से कहलाते हैं, हैलोजन समूह या हैलोजन तत्व है जो कहलाते हैं। हैलोजन तत्व किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। वर्ग संख्या कौन सा हैलोजन समूह का, वर्ग संख्या कौन सा है, 17वां जो रहेगा। इन्हें याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये अपने पांच तत्व ऐसे हैं जो हैलोजन समूह की श्रेणी में आते हैं। सारे के सारे इन सब की जो, एक चीज और बता देता हूं, इन सब के जो अंतिम कोष है, इन सब का जो अंतिम कोष है, उन सब का अंतिम कोष में तत्वों की संख्या कितनी रहेगी, 7। इनकी वैलेंसी, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी रहेगी वो यहाँ रहेगी 7, क्योंकि सब के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है जो पाए जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने फ्लोरीन की बात की। फ्लोरीन में मैंने बताया था कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता का मान सर्वाधिक होता है, इसकी खोज किसने की थी, मॉइस्चर ने इसकी खोज की थी, और विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणता मैंने आपको जो बता दी कि विद्युत ऋणता है जो होती क्या है। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन की खोज सीले ने की थी, कपड़ों का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कि रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में इसका जो प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, वो सर्वाधिक होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। डिक्कन विधि इसमें प्रयोग में जो की जाती है। दूसरी बात, क्लोरीन का प्रयोग है जो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे विरेंद्र चूर्ण मैं कह सकता हूं, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, जिससे मेरे को क्या प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, विरेंद्र चूर्ण प्राप्त होगा। कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, वहां पर क्लोरीन गैस है जो प्रयोग में ली जाती है। फिर है ब्रोमीन, बोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो खोज की थी। किसने की थी, बोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने ब्रोमीन की जो खोज की थी। इस ब्रोमीन का उपयोग मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जैसे आंसू के निर्माण में भी इस ब्रोमीन गैस का जो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में, लेमिनेरिया से थायराइड ग्रंथि में प्रयोग में अगर नहीं मिलेगा थायराइड ग्रंथि को, तो अपने को कौन सा रोग हो जाएगा, गलगंड या घेंगा रोग है जो हो जाएगा। एस्टेटिन सबसे भारी तत्व है अधातु के रूप में, जो भूपरत में सर्वाधिक कम मात्रा में है जो पाया जाता है। ये अपने जो हैलोजन समूह है।
धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए राम राम।